जब एक इंसान का आखिरी वक्त आया तो उसने मरने से पहले एक वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी लाश के आसपास बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रख देना और जितना जल्दी हो मुझे दफन कर देना। लेकिन दोस्तों, जब उसका इंतकाल हुआ और मैयत को नहलाने के लिए उसके बदन का हाथ लगाया जाता तो उसके बदन की चमड़ी इस तरह हट जाती जैसे कोई चादर हो और जिस्म के अंदर कीड़े मकोड़े चलते नजर आते। ये मंजर नहलाने वालों ने देखा तो बहुत डर गए। प्यारे दोस्तों, ये शख्स कौन था? इसने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा इसको दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई? जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, इस दुनिया का नियम है, जो जैसे अमाल करेगा उसकी सजा उसी तरह से होगी, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, दुश्मनी की वजह से किसी की जान लेना बड़ा गुनाह है। मरने के साथ उसके घर वाले भी जीते जीत मर जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह पकड़ करने को आता है तो दोस्तों, दुनिया में पहली मौत की वजह भी कत्ल ही था। दुनिया का पहला जुल्म भी कत्ल ही रहा था। दुनिया की पहली दुश्मनी का अंजाम कत्ल ही था। शैतान के बहकाने पर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और कहा जाता है वह इस रूहे जमी पर पहला कत्ल था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को यह पता चला कि उनका बेटा कत्ल हो गया है तो वो अपने बेटों के गम में इतना रोए कि आसमान के फरिश्ते भी उन्हें देखकर रोने लगे। ये वाकया हजारों साल पहले का है। एक आदमी जो दिखने में बहुत सीधा साधा नेक लगता था, जब वह नया नया शहर में रहने आया तो शुरुआत में वो मस्जिद में रहने लगा। बाद में इसी इलाके में रहने लगा। नमाज का पाबंद था। जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आता कहता बड़ा नेक और इबादत गुजार रहे, क्योंकि उसने लोगों को बताया था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन और कोई रिश्तेदार घर बार कुछ भी नहीं है। और इसी तरह मैं एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में रहा करता हूँ। उसे रहते हुए काफी अरसा बीत चुका था और उसने मकान किराए पर ले रखा था। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे वो शख्स अब बहुत बूढ़ा होने लगा था और अक्सर बीमार रहने लगा। एक लंबी बीमारी की वजह से एक दिन वो फौत हो गया। इस कारण सारे गांव वाले एक गम में डूब गए। लोगों ने कफन दफन का इंतजाम किया। मस्जिद के इमाम साहब आए और कहने लगे, एक दिन इससे मुझसे कहा था जब मेरा इंतकाल हो जाए तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मेरे आसपास रख देना। जब बर्फ के टुकड़े मंगवाकर उसकी मैयत के आसपास रखे गए और इमाम साहब ने कहा, उसने ये भी कहा था कि मुझे जल्दी से दफन कर देना। मैयत के आसपास बर्फ के टुकड़े देख लोग हैरान होकर देखने लगे, आखिर ये क्या माजरा है। जब मैयत को दफन करने का वक्त आया तो असल काम शुरू हो गया। नहलाने के दौरान जहां भी हाथ लगाते चमड़ी निकल आती, जिस्म के अंदर के कीड़े मकोड़े चलते नजर आने लगे। उसका गुस्ल रोक दिया गया। इमाम साहब ने यह देखकर डर गए और कहने लगे, इसने मुझे जो कुछ बताया वो सही सही बताया था। लोग कुछ न समझ पा रहे थे। बिना गुस्ल दिए मैयत को दफनाया गया। चुनांचे दफनाने के बाद इमाम साहब ने, इस इंसान ने मुझे कुछ बताया था जो कि आज हमने देख भी लिया। इस इंसान ने कहा था, मैं अपने जुर्म की वजह से परेशान हूँ। इसने बताया, मैं एक कातिल हूँ, मेरे हाथ से एक कत्ल हो चुका है। मैं खुद पर काबू न रख सका, ये शैतान का बहकाया था। मेरे हाथों से एक बंदे का कत्ल हो गया। कत्ल की वजह से इसने मुझे नहीं बताई आखिर वजह क्या थी, लेकिन यह बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
قتل کے بعد میں نے اپنے گھر والوں، گھر بار، بھائی بہن سب کو چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن اور بیوی بچے بھی ہیں، گھر بار سب ہیں۔ یہ شیطانی عمل کرنے کے باوجود میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں۔ اس انسان کو اپنے انجام کی خبر ہو چکی تھی۔ میرے مرنے کے بعد مجھے جلدی دفن کر دینا۔ دوستوں، یہ ناحق قتل کا نتیجہ تھا جس کا انجام اسے اس دنیا میں بھگتنا پڑا، بلکہ آخرت کی سزا بھی باقی ہوگی۔ دوستوں، ایک انسان کا قتل کرنا یعنی پوری انسانیت کا قتل کرنا اس کے برابر مانا جاتا ہے۔